जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे केक के चक्कर में मिंकू, टिंकू, बबली और छोटा चेतन केक मॉन्स्टर के साथ फंस जाते हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। चारों लोग कमरे में बेहोश पड़े होते हैं। तभी मिंकू की आंख खुलती है और वो इधर उधर देखने लगता है। वो अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उठता नहीं है। तभी मिंकू को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर के मारे वापस बेहोश होने का नाटक करता है। जिसके आने की आवाज़ आ रही थी वो और कोई नहीं केक मॉन्स्टर ही होता है। वो उन लोगों के पास आता है और छोटा चेतन को उठाकर ले जाता है। ये सब मिंकू देख रहा होता है। केक मॉन्स्टर के जाने के बाद मिंकू और डर जाता है। उसे लगता है कि आज छोटा चेतन के छोटे छोटे टुकड़े करके वो राक्षस उसे खा जाएगा। मिंकू उठता है और फिर से बबली और टिंकू को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग ऐसे बेहोश पड़े थे जैसे मुर्दे पड़े रहते। मिंकू को कमरे में एक बाल्टी में पानी भरा हुआ दिखता है। वो वही पानी लाकर दोनों के ऊपर डाल देता है, तब जाकर वो दोनों उठते हैं। टिंकू पूछता है, मिंकू तूने हम पर पानी क्यों डाला और हम लोग है कहाँ? मिंकू बोला, अबे कुंभकर्ण की औलाद, फेफड़े मुंह में आ गए थे और तुझे पानी की पड़ी है। तभी बबली पूछती है, लेकिन हुआ क्या है? मिंकू फिर उनको सब कुछ बताता है। बबली पूछती है, लेकिन केक मॉन्स्टर छोटा चेतन को लेकर कहाँ गया है? मिंकू बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। टिंकू बोला, तो चलो उसको ढूंढते हैं फिर। ये बोलकर वो लोग उस कमरे के बाहर आते हैं लेकिन उनको उस केक की दुकान में कोई नहीं दिखता। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि केक मॉन्स्टर छोटा चेतन को आखिर लेकर कहाँ गया। टिंकू बोला, लगता है केक मॉन्स्टर छोटा चेतन को कहीं और लेकर गया है, हमें उसे बाहर ढूंढना चाहिए। तो वो लोग दुकान के बाहर निकलकर केक मॉन्स्टर और छोटा चेतन को ढूंढने लगते हैं। तभी बबली की नज़र सामने घर पर पड़ती है। वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। बबली बोली, तुम दोनों को आवाज़ सुनाई दे रही है? मिंकू बोलता है, हमें तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन मैंने तो अभी बहुत अजीब सी आवाज़ सुनी और मुझे लगता है कि आवाज़ इस घर से आई थी। टिंकू बोलता है, अगर तुझे लग रहा है कि इस घर से आवाज़ आ रही है तो चलो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। वो तीनों अंदर जाते हैं। अंदर एक टेबल पर छोटा चेतन को लेटा देख तीनों उसको उठाने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन छोटा चेतन ऐसे सो रहा था जैसे बहुत सालों से सोया ही ना। मिंकू बोला, इसको भी पानी डालकर उठाना पड़ेगा। जब तीनों पानी ढूंढने लगते हैं तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर तीनों छुप जाते हैं। मिंकू को लगता है कि केक मॉन्स्टर वापस आ गया है लेकिन इस बार तो एक नई मुसीबत थी। इस बार बिस्किट मॉन्स्टर आया और वो भी दो। उन दोनों बिस्किट मॉन्स्टर ने छोटा चेतन को उठाया और बिल्डिंग के ऊपर जाने लगे। मिंकू, टिंकू और बबली छिप छिप कर देख रहे थे। तीनों ने देखा बिस्किट मॉन्स्टर छोटा चेतन को एक रूम में लेकर गए हैं। मिंकू, टिंकू और बबली भी बहुत हिम्मत जुटाकर उनके पीछे गए और रूम की दीवार के पीछे जाकर छिप गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूम के अंदर देखकर बता सके कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। फिर मिंकू ने थोड़ी बहादुरी दिखाई और कमरे के दरवाजे से झांककर अंदर देखने की कोशिश की। लेकिन उसने जो देखा उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। छोटा चेतन को अंदर एक थाली में लेटा दिया गया था और केक मॉन्स्टर उसे खाने जा रहा था। क्या तीनों छोटा चेतन को बचा पाएंगे या छोटा चेतन केक मॉन्स्टर के पेट में चला जाएगा? देखेंगे अगले एपिसोड में।